बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मसले की और हम डिस्कस करें एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और साथ साथ उसके ऊपर जो ऑपरेशन है उनके बारे में बताया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है आयोटा की पावर 9। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहले है आयोटा की पावर 9। तो हम इसको क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 9 को आप 8 में कन्वर्ट कर दें, बिकॉज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जितने भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे आप आयोटा 2 में कन्वर्ट करेंगे। सो आयोटा 8 डॉट आयोटा ले सकते हैं। आयोटा 8 को आयोटा स्क्वायर उसकी पावर 4 डॉट आयोटा ले सकते हैं। -1 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। -1 की पावर 4 डॉट आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा। सिमिलरली आपके पास आयोटा 1/4 है तो आप इसको ले सकते हैं आयोटा 2 उसकी पावर 7 दैट इज -1 की पावर 7 -1 आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट है आयोटा रेज टू पावर 19। तो आप क्या ले सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई आयोटा उसकी पावर 19। तो पहला काम तो आप ये करें कि -1 को अलहदा करें और आयोटा की पावर जो 19 है उसको अलहदा करें। -1 की पावर 19 आयोटा की पावर 19, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। और अब आयोटा को सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा 18 डॉट आयोटा लिखें विच इज इक्वल टू -1 इंटू अब आयोटा 2 उसकी पावर 9 लिखें। देखिए कोई भी आपके पास आयोटा की हायर पावर है आप उसको आयोटा 2 में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आप आयोटा 2 की वैल्यू जानते हैं। डॉट ये आयोटा आ गया। अब आयोटा 2 -1 की पावर 9 डॉट आयोटा, पीछे से भी हमारे पास -1 था तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का आयोटा। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा क्योंकि -1 ये है और ये -1 की पावर 9 -1 का आंसर देगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट इसका पार्ट है -1 उसकी पावर -21/2। देखिए आप इसको आयोटा में लिखना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं -1 की पावर 1/2 एंड रेज टू पावर -21। अब ये जो आपके पास -1 की पावर 1/2 है आप इसको ले सकते हैं -1 स्क्वायर रूट उसकी पावर 21। ये स्क्वायर रूट हमारा आयोटा है, आयोटा की पावर 21 विच इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा की पावर 21। पावर बन गई पॉजिटिव, सो 1 ओवर आयोटा 20 डॉट आयोटा लिखें क्योंकि हम 2 में कन्वर्ट करेंगे विच इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा की पावर क्या आएगी 2 रेज टू पावर 10 डॉट ऑफ आयोटा विच इज इक्वल टू अब 2 है -1 उसकी पावर 10 आ गई डॉट आयोटा 1 ओवर अब ये जो आपके पास -1 की पावर 10 ये 1 बन जाएगा, बाकी आयोटा बचेगा। तो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो आपके पास आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा विच इज इक्वल टू आयोटा ओवर -1 या माइनस आयोटा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। याद रख लें अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए या आयोटा वाली कोई और दो पार्ट्स परमिसिबल टर्म आ जाए तो आप इसी से बट्टे में आयोटे को खत्म करते हैं। तो एक रकम हो तो आप उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो आपके पास ये खत्म हो जाएगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वेरी सिंपल क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें हमने हायर पावर ऑफ आयोटा पहला जो टॉपिक मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हायर पावर ऑफ आयोटा हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहते हैं राइट इन टर्म ऑफ आयोटा भी हमें आयोटा की फॉर्म में लिखना है इस क्वेश्चन को। ओके तो कैसे लिखेंगे, गिवन क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है -1 अंडर रूट इंटू बी। तो आप इसको कैसे ले सकते हैं, -1 अंडर रूट आयोटा के इक्वल है तो आप इसको लिख लेंगे आयोटा बी या बी आयोटा। सेकेंड आपके पास है -5 अंडर रूट विच कैन बी रिटन एज -1 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट। -1 सेपरेट कर लें, 5 अलहदा कर लें, -1 आयोटा के इक्वल होता है, 5 स्क्वायर रूट आयोटा आंसर आ जाएगा।
सिमिलरली -1/6/25 स्क्वायर रूट याद रख लें। हम ये नहीं कह सकते कि -4/5 इसका आंसर लिख लें, अभी जज़र मुरब्बा कैंसिल करके -4/5 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपने नेगेटिव का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा। सो आप पहला काम ये करें, -1 की फॉर्म में यहाँ पे अलहदा कर लें, तो -1 सेपरेट हो जाएगा, 1/6/25 अलहदा हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा अयोटा और ये बन जाएगा 4/5 विच इज इक्वल टू 4/5 अयोटा। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये नहीं करना कि 16 और 25 की जगह 4/5 मनफी लिख लें, गलत क्वेश्चन हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट है 1/-4, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये 4 पार्ट है। तो इसमें भी आपके पास वही ऑप्शन है कि आप -1 मल्टीप्लाई 1/4 लिख लें, तो -1 अलहदा कर लें, 1/4 अलहदा कर लें, अयोटा 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 अयोटा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें हमने सिंपल क्वेश्चन थे कि अयोटा की फॉर्म में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लिखा। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि आपके पास 7, 9 ऑर्डर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड है 3 - 5, तो वो कहते हैं इसको ऐड करें। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एडिशन हमने सीखी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम ऐड करते हैं तो रियल को रियल के साथ, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ, तो 10 और 9 में से 5 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाए। सिंपल क्वेश्चन है 8 माइनस का 5 माइनस इंटू माइनस का 7 एंड 4। अब हमें माइनस करना है। हम जानते हैं कि रियल को रियल में से माइनस करेंगे और कॉम्प्लेक्स में से कॉम्प्लेक्स माइनस करेंगे। सो ये क्या आएगा, 8 + 7 15 बन जाएगा और -5 - 4 माइनस का 9, इट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहता है 2 6 3 7 मल्टीप्लाई करें, 2 6 3 7। आप इस क्वेश्चन को जरा एहतियात से देखेगा। दो तरीके हैं, एक तो यह है कि आप इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें, 2 + 6 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 + 7 अयोटा। ये कॉमा हटाकर आप ब्रैकेट की बजाय ऑर्डर पेयर की बजाय अयोटा की फॉर्म में ले सकते हैं। 9, अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से 6, 2 को 7 से 14 अयोटा, 6 को 3 से 18 अयोटा, प्लस 6 को 7 से अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये अयोटा स्क्वायर -1, तो ये बन जाएगा 6 - 42 प्लस ये 18 और ये 32 अयोटा बन जाएगा। तो इसमें से मनफी करें, -36 प्लस 32 अयोटा। एक तो मेथड आपके पास ये वाला मेथड है डायरेक्टली बाय डेफिनेशन। सेकेंड है भी आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे डायरेक्टली, मैंने मेथड आपको बताया था कि डायरेक्टली आंसर यू लिखते हैं, रियल को रियल्स के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 2 को 3 के साथ, 2 3 माइनस करके इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, यानी 6 7, ये पहला कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब सेकंड के लिए क्या करें, रियल को इमेजिनरी के साथ, 2 7 दरमियान में प्लस लेकर इमेजिनरी को उधर से रियल के साथ, तो यूं आप आंसर निकाल सकते हैं 6 - 42 और 14 प्लस 18। तो इस सूरत में भी आपके पास आंसर आएगा माइनस का 36 और प्लस का 32। तो वही आंसर आया जो आपने बाय डेफिनेशन फाइंड आउट किया। यानी मेथड डिफरेंट है लेकिन आंसर जो होगा वो आपके पास सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी हमने मल्टीप्लाई करना है, 5 - 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 -2। तो आप बिल्कुल इसी डायरेक्टली मेथड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रियल को रियल के साथ, फिर माइनस लेकर इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो ये आता है प्लस का 8। डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करें, ये मैंने डायरेक्टली जिस तरह आपको बताया, रियल को रियल के साथ माइनस इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, यू लेकर मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्जी। अब ये माइनस क्यों लगाते हैं, मसला ये होता है कि रियल को रियल के साथ -15 आ गया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ये आ गया 8। अब अगला मसला है कि जब इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ अयोटा होता है, हम शो नहीं करते। जिस तरह यहाँ पे मैंने जब
अयोटे की शक्ल में लिखा तो शो किया, तो जब अयोटे को अयोटे से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मनफी आ जाता है, इस वजह से हम मनफी लगाते हैं जब इमेजिनरी को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ओके, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें मनफी 10, 4 को 3 के साथ प्लस ऑफ 12, तो आंसर क्या आएगा मनफी 23 और 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही मल्टीप्लिकेशन है कि 0 3 एंड सेकेंड एलिमेंट क्या है 0 5 भाई इनको मल्टीप्लाई करें। तो सिंपल सा प्रोसीजर है मल्टीप्लिकेशन का कि आप क्या करें, रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 को 0 के साथ 0 आ जाएगा। फिर आगे माइनस लिखें। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि जब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ भी अयोटा होगा, इसके साथ भी अयोटा होगा, अयोटा से क्या मनफी आता है। आगे रियल को इमेजिनरी के साथ, इमेजिनरी को रियल के साथ, तो आंसर आपके पास 0 आएगा। 0 को 5 के साथ 0, 3 को 0 के साथ 0, तो आंसर आपके पास आएगा मनफी 1 5 एंड 0। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट होता है डिवीजन के बारे में। 2 6 डिवाइडेड बाय 3 7। तो अब डिवीजन जो है हमारी वो हमेशा डेफिनेशन से हम डिवाइड करते हैं। 2 + 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 अयोटा। लिखने के दो अंदाज हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर में आप यू लिखते हैं, डेफिनेशन की फॉर्म में यू लिखते हैं, 7 अयोटा आ जाता है, विच इज फर्दर इक्वल टू 2 + 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 अयोटा। अब डिनोमिनेटर में जब अयोटे वाली रकम होती है तो हम नीचे जो रकम है उसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट क्या है, अयोटे वाली रकम की अलामत चेंज कर लें, मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, विच इज इक्वल टू। अब ये रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर वाले एक में मल्टीप्लाई करें 2 को दोनों के साथ 6 मनफी 1 4 अयोटा आएगा, प्लस ऑफ 6 को 3 से 18 अयोटा 42 अयोटा सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो डायरेक्टली आप फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। फिर देख लें सेपरेटली मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्जी, यानी आप 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर 7 को दोनों से, या यहाँ पे a + b a मनफी b a की 2 मनफी b की 2 का फार्मूला आप लेकर करें, आपकी मर्जी। तो 6 ये अयोटा स्क्वायर मनफी और ये बन जाएगा प्लस, ये अयोटा स्क्वायर मनफी और ये मनफी प्लस 42 और ये 6 48 बन जाएगा। 18 में से ये 14 माइनस करें तो 4 अयोटा आ जाएगा, और यहाँ से नीचे आपके पास 9 + 40 अयोटा स्क्वायर मनफी और ये मनफी प्लस का 4 9 आ जाएगा, विच इज 48 4 अयोटा डिवाइडेड बाय, तो ये बनेगा 58। सेपरेटली आप ले सकते हैं डिवाइडेड बाय 58 4 अयोटा बाय 58। तो फर्दर आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी 24/29 प्लस ऑफ 2/29 अयोटा, ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। 2 पे डिवाइड कर लें 24 2 2 4 5 9, ठीक है 29, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी हमने डिवाइड करना है, उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जिस तरह मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, इसी तरीके से आपने कॉन्जुगेट लेकर उसको डिवाइड करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, वो कहता है प्रूव दैट द सम एज वेल एज, प्रूव दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट of 2 conjugate complex number, 2 conjugate complex number is a real number। वो कहते हैं भी अगर आपके पास एक नंबर है दूसरा उसका कॉन्जुगेट है तो उनका जो आंसर आएगा वो रियल नंबर होगा। देखें सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन में आ जाए। लेट का लेते हैं z is equal to a plus of b अयोटा b a कम्प्लेक्स नंबर, भी ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। ओके नो, अब इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट आएगा a - b अयोटा।
दिस सिंपल है z प्लस ऑफ z कॉन्जुगेट, इन दोनों का सम निकालें। उसने कहा सम, तो सम क्या आएगा 2a विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। और साबित हुआ कि सम ऑफ द टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर। सिमिलरली इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा, तो ये बनेगा a का स्क्वायर, आपके पास फार्मूला आ गया a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर दैट इज आयोटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर विच इज अगेन रियल नंबर। कौन है रियल? जिसमें आयोटा ना हो, तो इसमें भी आयोटा नहीं आया, इसमें भी आयोटा नहीं आया, बस साबित हुआ सम और प्रोडक्ट दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा रियल होता है। अब उसने सवाल में तो नहीं पूछा, मैं आपसे पूछा तो कि डिफरेंस क्या बनेगा। अगर वो कोई आपसे कहता है कि डिफरेंस एंड डिवीजन क्या आएगा, तो डिफरेंस जरा चेक करें। कॉन्जुगेट है a प्लस ऑफ नंबर है a प्लस बी आयोटा माइनस कॉन्जुगेट क्या आएगा a माइनस बी आयोटा, तो ये आएगा a माइनस a, रियल में से रियल, इमेजिनरी में से इमेजिनरी, a माइनस a प्लस ऑफ बी आयोटा प्लस ऑफ बी आयोटा, चूंकि बाहर माइनस है और यहाँ पे प्लस बन जाएगा। आंसर इज 2b आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। बस याद रख लें दो नंबर जो दो अगर कॉन्जुगेट नंबर हैं उनका सम रियल आता है, उनका डिफरेंस कॉम्प्लेक्स आता है। सिमिलरली अगर आप z को कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दें तो ये क्या आएगा a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, a प्लस बी आयोटा नीचे भी आएगा a प्लस ऑफ बी आयोटा, ऊपर वाले लिख में मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर आयोटे का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, चूंकि ये a प्लस बी आयोटा का होल स्क्वायर बनेगा। नीचे आपके पास क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ऑफ b का स्क्वायर आयोटे का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे आएगा a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर, साथ इसके आएगा 2b आयोटा, तो विच इज अगेन बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स। बस याद रखें कि डिफरेंस एंड डिवीजन ऑफ द टू conjugate complex number is complex, sum and product is always real। sum और product real होता है बट डिफरेंस और डिवीजन जो होती है वो हमेशा दो conjugate नंबर का वो कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा फाइनल हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है? 14 में कहता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14 उसमें कहता है कि आपके पास नंबर है z लड़का लेते हैं -4 और 7, वो कहता है कि आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं देखिए, लड़का लेते हैं कि ये मेरे पास z इज इक्वल टू -4 प्लस ऑफ 7 के इक्वल है, ठीक है। तो अब z इनवर्स किसके इक्वल आएगा? z इनवर्स आएगा 1/z के, ये नहीं इसका इनवर्स 1/z ही बनेगा, विच इज इक्वल टू 1/-4 प्लस ऑफ 7 आयोटा। अब सिंपल काम है, -4 प्लस ऑफ 7 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -4 प्लस ऑफ 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 प्लस ऑफ 7 आयोटे का स्क्वायर माइनस ऑफ ये आएगा 49 आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू -4 प्लस ऑफ 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस ऑफ 4 9, विच इज इक्वल टू 4/6 प्लस 7/6 इंटू आयोटा, या आप यूं भी ले सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड इनवर्स। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है कि आप फार्मूला यूज करें। z -4 7 के इक्वल है, तो हम जानते हैं if z equal to ab then z inverse is equal to 1/z which is equal to 1/a plus of b iota। ये हम जनरल फार्मूला बना लेते हैं, which is equal to अगेन वही आप प्रोसेस करेंगे जो कि मैंने आपके सामने अभी किया कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। तो क्या आएगा आपके पास रिजल्ट? z इनवर्स का फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ऑफ
बी का स्क्वायर माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया जेड इनवर्स का फार्मूला। तो डायरेक्टली इन दिस केस हमारे पास ए था -4 और नीचे ए का स्क्वायर यानी 16 प्लस ऑफ बी की जगह पे है 7, तो ये 49 और यहां से क्या आएगा -b। तो -b की जगह पे क्या लिखेंगे हम, -b की जगह पे हम लिखेंगे -7 डिवाइडेड बाय ये 16 प्लस ऑफ 49। तो यूं हमारे पास इसका भी क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे हमने मिस्टेक की थी छोटी सी, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना था। तो यहाँ पे ये नीचे प्लस है, इधर माइनस है, इधर भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, इधर भी इधर यहाँ पे आपके पास ठीक है। तो ये हमने ठीक लिखा था, वहां पे माइनस आएगा, तो इस वजह से इधर आंसर में भी हमारे पास माइनस आ जाएगा। क्योंकि हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था तो अयोटे वाली रकम की अलामत चेंज करनी चाहिए थी। ओके, तो ये आप डायरेक्टली फाइंड करें इस फॉर्मूले की मदद से या इस तरीके से फाइंड करें, वो आपकी मर्जी है, आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास 2 और क्वेश्चंस भी हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 2√- 5√, ठीक है, 2√ एंड -5√। तो सिंपल काम है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। ए की जगह पे क्या लिखेंगे, √2 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा, प्लस ऑफ बी का स्क्वायर यानी 5 आ जाएगा। तो आगे √5 बनेगा, चूंकि ये भी मनफी है, फार्मूले में भी मनफी है, प्लस बन जाएगा, नीचे यही 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका इनवर्स बन जाएगा। सिमिलरली लास्ट पे आपके पास 1 0 है, तो इसका इनवर्स भी आप इसी फार्मूले में एक्स की ए की जगह पे 1 पुट करें, तो ये इसका इनवर्स वापस वही, यानी लास्ट क्वेश्चन है 1 0, तो इसका इनवर्स भी हमारे पास क्या आएगा, वापस 1 0 ही आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमने क्या फाइंड किया, इनवर्स फाइंड किया डिफरेंट क्वेश्चंस का। अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने फैक्टराइज करना है। क्या करना है हमने, फैक्टराइज। क्वेश्चन गिवन है ए स्क्वायर प्लस ऑफ 4b का स्क्वायर। अब देखें, बज़ाहिर तो हमें पता है भी अगर हमारे पास ए स्क्वायर -b स्क्वायर हो तो हम 1 टाइम प्लस लिखते हैं, 1 टाइम माइनस, और फैक्टराइज कर सकते हैं दरमियान में माइनस हो। तो यहाँ पे दरमियान में है प्लस, तो हम क्या करें, दरमियान में माइनस बनाएं। कैसे बनाएंगे, -, इंटू -4b का स्क्वायर, हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -, इंटू ये जो मनफी है आप इसको लिखे -1 मल्टीप्लाई 4b का स्क्वायर विच इज फर्दर रिटर्न एज मनफी। अब ये जो -1 है आयोटा स्क्वायर और ये क्या है 2b का स्क्वायर, सो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर -2b आयोटा उसका होल स्क्वायर। तो आ गया दरमियान में माइनस, सो आप 1 टाइम प्लस 2b आयोटा इनटू a - 2b आयोटा, इट इज रिक्वायर्ड आंसर। याद रखें, अगर दो टर्म स्केल्ड फॉर्म में हो, दरमियान में प्लस हो, तो आप उसकी इमेजिनरी फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं, रियल फैक्टराइजेशन नहीं फाइंड कर सकते। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 a का स्क्वायर प्लस 16 b का स्क्वायर, 9 a का स्क्वायर प्लस 16 b का स्क्वायर, आप इसको लिखें 9 a का स्क्वायर माइनस -16 b का स्क्वायर, तो आप इसको लिखेंगे 3 a का स्क्वायर माइनस ये -1 आयोटा आ जाएगा, तो 4b आयोटा उसका होल स्क्वायर। तो आप एक मरतबा प्लस के साथ लिखेंगे 4b आयोटा और एक मरतबा माइनस के साथ लिखेंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास लास्ट क्वेश्चन है 3x का स्क्वायर प्लस ऑफ 3y का स्क्वायर, टेकिंग 3 कॉमन ले लें, तो बाकी आपके पास क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस इंटू -y का स्क्वायर। हमें फैक्टराइज के लिए दरमियान में माइनस की जरूरत है, इस वजह से ये माइनस और अंदर भी मैं माइनस लगाता हूं ताकि मैं फार्मूले की फॉर्म बना सकूं। तो ये मेरे पास आएगा y आयोटा उसका होल स्क्वायर, सो एक मरतबा प्लस के साथ लिखें, एक मरतबा माइनस के साथ लिखें, इट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन भी फाइनल हुआ। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज पहले 3 क्वेश्चन के अलावा फाइनल हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल से हैं जो हमने पहले किए हैं, मेथड 2 - 7 आयोटा 4 प्लस ऑफ 5 आयोटा,
वो कहता है कि आप इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें। क्या करें? सेपरेट करें इसमें से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल अलहदा करें और इमेजिनरी अलहदा करें। सिंपल सा काम है अभी। आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। 4 - 5 अयोटा 4 - 5 अयोटा, ये हमने पहले प्रोसेस किया हुआ है। तो 2 से मल्टीप्लाई करें 8 और -10 अयोटा आ जाएगा, -28 अयोटा प्लस ऑफ 35 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आ जाएगा, चूंकि ये प्लस इधर माइनस है। 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 अयोटा स्क्वायर। तो ये अयोटा स्क्वायर यहाँ पे मनफी बना देगा। अयोटा स्क्वायर -1 है तो ये आएगा मनफी का 35। सो मनफी का 35 8 -27 बनेगा मेरे ख्याल में। तो मनफी ये 38 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16 प्लस ऑफ 25। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है तो यहाँ पे प्लस बना देगा। -27 38 अयोटा डिवाइडेड बाय, तो ये कितनी बनेगा 6 5 11 1 2 1 3 और 1 4 41। तो -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 अयोटा। तो ये हमारा रियल पार्ट सेपरेट हो गया और साथ साथ इमेजिनरी पार्ट इसका सेपरेट हो गया। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट आपके पास है -2 प्लस ऑफ 3 अयोटा रेस पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ अयोटा। तो अब आपका काम क्या होगा? सबसे पहले तो आपके पास जो ऊपर वाला रकम है इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आएगा a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 into a into b। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 into ab डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ अयोटा। तो पहले नंबर पे आप इसको सॉल्व करें तो ये 9 जो है वो मनफी का बन जाएगा चूंकि 7 अयोटा स्क्वायर। तो 4 - 9 बाकी आएगा मनफी का 5। -4 3 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ अयोटा। अब आप क्या करें? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। बिल्कुल यही प्रोसेस। तो क्या आएगा? मनफी का 5 प्लस ऑफ 5 अयोटा मनफी का 12 अयोटा, ये दोनों से मल्टीप्लाई करें प्लस ऑफ 12 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर मनफी अयोटा स्क्वायर। तो आपके पास फाइनली ये अयोटा स्क्वायर मनफी का 12 बन जाएगा, -5 और ये -12 -17 12 में से 5 मनफी करें -7 अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर मनफी आएगा, मनफी ये -2 बन जाएगा। तो -17/2 -7/2 अयोटा इट इज रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अयोटा ओवर 1 प्लस ऑफ अयोटा। तो इसके भी आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया? एक्सरसाइज 1.2 के एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस किया, जिनमें से फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमारे रहते हैं वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बट उनसे पहले हम कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से वो चीज़ें मैंने बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 ओवरऑल फाइनल हुई। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एट द एंड अल्लाह हाफिज़।